हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों, अगर आप लोग अपने क्रिप्टो मार्केट को जाएंगे देखने तो आप सभी को दिखिएगा कि बिटकॉइन एक सप्ताह के अंदर ही 10% से भी ज़्यादा पंप हो चुका है। बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से आल्ट्स कॉइन उस प्रकार से मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि बिटकॉइन के बाद जितने भी आल्ट्स कॉइन है वो सब मूव करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि अगर हम लोग क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो सब कुछ सही चल रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने सोचा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मार्केट मूव करता है, उसी प्रकार से अभी मार्केट भी मूव कर रहा है। लेकिन इस मार्केट को देख के हमारे जितने भी क्रिप्टो यूजर हैं इंडिया में वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे। कारण क्या है, मैक्सिमम जो यूज़र है जो इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं वो वजरेक्स एक्सचेंज को यूज करते थे और उनका जो फंड है वो वजरेक्स एक्सचेंज पे फंस गया है। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं वजरेक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन उन सभी लोग से मैं कहना चाहूँगा कि जिसका फंड वहाँ पर फंसा हुआ है, अगर आप लोग ट्विटर अकाउंट पर जाके हैशटैग वजरेक्स स्कैम करके सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कई ऐसे यूजर हैं जिनका हाल आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो आप खुद सोचेंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आज के समय में अपने इंडिया में, क्योंकि उनका पूरा फंड वहाँ पे फंसा हुआ है और कोई भी सुनने वाला नहीं है, ना वजरेक्स एक्सचेंज सुनने वाला, ना कोई गवर्नमेंट सुनने वाली है। बाकी आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि वजरेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहना है, कब तक हम लोग अपने फंड को वहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे, कब उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, और इसके अलावा लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्या इस समय सोल्यूशन हो सकता है, क्या हम लोग अभी के मार्केट में कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जो देख लीजिएगा, अगर आप लोग वजरेक्स यूजर हैं तब भी, और अगर नहीं भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिए, जरूर कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर। सबसे पहले हम लोग दोस्तों थोड़ा सा अपने क्रिप्टो मार्केट को देख लेते हैं। अभी मार्केट कैप चल रहा है 2.4 ट्रिलियन के करीब और बिटकॉइन प्राइस चल रहा है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ 67,200 के करीब। पिछले 7 दिनों के अंदर लगभग 10% के ऊपर इंक्रीज हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे तो जो दो रेजिस्टेंस था, एक तो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बार बार मैं कह रहा था कि बड़े वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करना चाहिए, और एक दिन के अंदर ही बिटकॉइन 62,600 से सीधे चला जाता है लगभग 66,400 के करीब का। और अभी इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 70,000 के करीब का है। और यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो एक गोल्डन क्रॉस होते हुए दिख रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग को एक गोल्डन क्रॉस देखने को मिल सकता है जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है, एक बुलिश साइन होता है। बिटकॉइन अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है कुछ दिन तक और इस जगह अगर जाके स्टेबल भी रहता है 70,000 के आसपास, तो आल्ट्स कॉइन में हम लोग को एक पंप देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप लोग बिटकॉइन डोमिनेंस को देखेंगे तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। आप देख सकते हैं 2020 के सितंबर मंथ में इस वाले जोन में था और यहाँ से ये कुछ ही महीने में ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था और लगभग पहुँच गया 70% से भी ऊपर। और जब उस वहाँ पे पहुँचा, वहाँ से जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तब हम लोग को एक बुल रन देखने को मिला था। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन जब भी ये नीचे जाना स्टार्ट होगा बहुत ही तेजी से नीचे जाएगा और हम लोग को एक आल्ट सीजन देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो समय है बहुत ही सही है। आप लोग अभी अगर जिन कॉइन्स को बाई करने की सोच रहे हैं, नहीं बाई कर पाए हैं, तो अभी जाके बाई कर लीजिए। पिछले कुछ दिनों से भी आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत सारे कॉइन्स की लिस्ट आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि एक सही समय हो सकता है। सितंबर महीने से ही मैंने आप सभी के साथ कुछ कॉइन की लिस्ट शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। अभी आप जाके देख सकते हैं सितंबर मंथ में जिन कॉइन्स को हम लोगों ने बाई किया था वो 70-80% करीब का ऊपर जा चुके हैं। वैसे कुछ कॉइन और भी हैं, आप जाके पास की कुछ वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात करें वजरेक्स एक्सचेंज की, तो दोस्तों आज से 3 वीक पहले वजरेक्स से रिलेटेड कुछ अपडेट आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी उसके बाद से कोई खास अपडेट निकल के नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने आपके साथ अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया था कि 15 अक्टूबर को एक खास दिन हो सकता है, क्योंकि COC कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होने वाली थी। और ये COC कौन है, कैसे इनको सेलेक्ट किया गया है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होने वाली थी इसमें 10 मेंबर सेलेक्ट किए गए थे और ये जो टोटल यूजर हैं उन्हीं में से ये 10 मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं। और कैसे सेलेक्ट किए हैं आप इसको जाके देख सकते हैं। और इसमें अभी जो भी इशूज चल रहे हैं वजह से रिलेटेड, उससे रिलेटेड बातचीत होने वाली थी। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से भी रिलेटेड इसमें बातें होने वाली। 10 COC मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया है। इनके बारे में भी ये लोग प्राइवेसी रखे हैं, इसको भी ये लोग सामने सबके नहीं लेके आए। जिससे रिलेटेड एडी भाई से भी क्वेश्चन किया गया था तो इन्होंने इस बारे में जिक्र किया है कि ये जो COC मेंबर हैं इनके बारे में इन्होंने क्यों नहीं सबके सामने रखा है। ये चाहते तो पब्लिकली ये सारी चीज़ें कर सकते थे, जिससे कि और भी ज़्यादा ट्रस्ट इनके जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को होता। साथ में इन्होंने जो 100 करोड़ जो फंड रखे हुए हैं यूजर्स के, उससे रिलेटेड इन्होंने बातें बोला है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आखिर इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा वजरेक्स एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पे जो सिंगापुर कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम कोई भी पुलिस या किसी को ऑर्डर दें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।
न इनके पास पावर है सिंगापुर में ये करने का और न ही इंडिया में है। तो एक ये भी कारण है कि वजरेक्स के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी। सेकंड, अगर आप लोग इंडिया में रह के जाके कंप्लेन करते हैं, केस करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या रिप्लाई आया है। इसमें रिप्लाई ये आता है कि आरबीआई ने तो पहले से ही आप लोग को वार्न करके रखा हुआ था कि इन सब में इन्वॉल्व मत होइए। अब ये कहाँ तक सही है आप लोग इस पे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि FIO रजिस्टर्ड है, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, 1% TDS काटा, 30% टैक्स है, हर एक ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट का इसके ऊपर नज़र है, जितने भी FIO रजिस्टर्ड है एक्सचेंज उन सब के ऊपर। तो ये जो जिम्मेदारी लेने वाली बात आई है ये किसके ऊपर होनी चाहिए थी। और इसे आपसे भी बताना चाहूँगा, अगर आप लोग वजरेक्स एक्सचेंज पे फंड रखे थे फंसा हुआ है तो आप सभी इस ट्विटर अकाउंट को फॉलो करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये इंडिया में मेन वजरेक्स जस्टिस अकाउंट है। इनका खुद का टेलीग्राम अकाउंट भी है और इसमें इन्होंने बोला है कि या तो वजरेक्स को हमारे पैसे को वापस कर देना चाहिए या तो इनको इस कंपनी को बेच देना चाहिए, और बेचने के बाद जो भी फंड आता है वो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन सभी को दे देना चाहिए। मतलब कि इनको बैंकक्रप्ट हो जाना चाहिए और जितने भी यूजर हैं उन सभी को मनी वापस कर देना चाहिए। और थर्ड, आप सभी अपरिचित मूवी देखे होंगे, उसका एक क्लिप आप सभी दिखाना चाहूँगा, उससे भी आप सभी को हिंट मिल जाएगा कि क्यों नहीं गवर्नमेंट की तरफ से या किसी पॉलिटिशियन की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई एक्शन हो रहा है। 5 पैसे चुराना गलत है ना? बड़ी गलती तो नहीं है। 5 करोड़ बार 5 पैसे चुराना बहुत बड़ी गलती लगती है। 5 करोड़ लोग 5 करोड़ बार 5-5 पैसे चुराए तो ये तो भयानक गलती होगी। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी कुछ घंटे पहले वजरेक्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। अब इस अपडेट का क्या मतलब है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। डिस्क्लोजर ऑफ 2,40,000 प्लस वॉलेट एड्रेस परसुएंट टू डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। इसमें उन्होंने बताया है कि वजरेक्स टोटल 2,40,000 के करीब का वॉलेट मैनेज करती है और इस बात को ये पब्लिक करना चाहती है क्योंकि यूजर्स को ये धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। और साथ में पब्लिक करने के पीछे रीजन ये भी है क्योंकि इनको एफिडेविट फाइल करना है सिंगापुर हाई कोर्ट में। तो कोर्ट में बोला गया कि पहले ये पब्लिक करो। नीचे आप देख सकते हैं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फुलफिलिंग ए कोर्ट रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो 2,40,000 के करीब के वॉलेट है, इसका जो टोटल जितना भी फंड बचा है लगभग 40 से 50% करीब का, उसको ये इकट्ठा करेंगे कुछ वॉलेट में, इसका एड्रेस लिंक देंगे प्रूफ ऑफ रिजर्व के तौर पे, उसमें स्वैपिंग का प्रोसेस होगा। देखा है तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा, लेकिन इसको ये डिस्ट्रीब्यूट भी करें तभी अच्छा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे उन्हें अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में भी बताया हुआ है, इसको भी डिस्क्लोज करेंगे। ये रीजन वही है कि जितने भी यूजर हैं उन सभी का जो भी ट्रस्ट है फिर से हासिल करने के लिए ये सब प्रोसेस करने में एक टाइम लग सकता है, तो इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है, पेशेंस रखने के लिए बोला है अपने जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को। तो देखा जाए तो बहुत ही दिनों बाद ये कुछ अच्छा अपडेट निकल के आया है जितने भी यूजर्स का फंड फंसा हुआ है। बाकी कितना इन सब में टाइम लग सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन जब किया तो यहाँ पे आंसर यही आया है कि अगला 4 महीने से लेके 6 महीने तक का भी समय लग सकता है। तो आप लोग ये चीज़ देख लीजिए कि इतना टाइम लग सकता है, और जैसा मार्केट चल रहा है मुझे लग रहा है कि तब तक तो हम लोग एक अच्छे आल सीजन में एंट्री कर चुके होंगे। तो फिलहाल के समय पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं, और ये जो ट्विटर अकाउंट है साथ में आप सब टैग करते रहिए। इनकी टीम को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसके ऊपर लगातार बातचीत हो रही है। हमारी तरफ से कोशिश यही रह रही है कि हम लोग भी इससे रिलेटेड अपडेट रहें। अब बात आती है सोल्यूशन का, मतलब कि इस हम लोग को क्या करना चाहिए, चुपचाप बस बैठे रहना चाहिए, अपडेट का वेट करना चाहिए। तो मैं आप सभी को पास्ट की वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि ये जो समय है फिर नहीं आने वाला है, इसको आपको यूटिलाइज करना होगा। आपका फंड फंसा हुआ है, आप लोग के पास कोई फंड नहीं है, मुझे इस बात का भी पता है, लेकिन यहाँ पे आप सभी एयरड्रॉप ले सकते हैं। बहुत सारे क्रिप्टो एयरड्रॉप हो रहे हैं, कैसे एयरड्रॉप पाना है आप सभी को हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सभी के पास कुछ फंड का जुगाड़ हो सकता है, मतलब जुगाड़ करने मतलब ये नहीं है कि आप लोग कहीं से लोन ले लीजिए या किसी से उधार ले लीजिए, ये गलत डिसीजन होगा आप सभी लोग के लिए। आपके पास खुद का फंड ऐसा हो जिसको आप अगले 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए यूज कर सकते हैं, उसका आप सभी को नीड नहीं है। और इसके अलावा अगर वो आप क्रिप्टो में डालते हैं और वो पैसा लॉस में चला जाता है तो आपके पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब आप इस सिचुएशन में कुछ फंड यहाँ पे लगा सकते हैं। और आने वाले 5 से 6 महीने बाद
उस पैसे को आप एक अच्छे प्रॉफिट में बदल सकते हैं। और इन केस अगर वजह से रिलेटेड कोई अच्छी अपडेट निकल के आती है, जो कि हम उम्मीद कर सकते हैं जिस प्रकार से अपडेट निकल के आ रहा है, तो ये आप सभी लोगों के लिए सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। बहुत लोग अभी डर चुके हैं, अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन है उन लोगों के मन में कि कहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करें, किस एक्सचेंज पे इन्वेस्ट करें। तो देखिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है आप सभी खुद का एनालिसिस करिए। बाकी मैं आप सभी साथ समय समय पे कुछ कॉइन्स के बारे में शेयर कर ही रहा हूँ। और इसके अलावा किस एक्सचेंज पे हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से प्रेजेंट टाइम में बाइनेंस ही एक्सचेंज मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक दिन पहले मैंने आप सबको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया है कि ये गवर्नमेंट के साथ मिलके भी काम कर रही है। कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, आप सभी हमारे प्लेलिस्ट में जाके बाइनेंस वाली वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको हमारा बाइनेंस एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, रेफरल लिंक है, आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आप सबको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। कोई भी अपडेट आएगा वजह सेशन से रिलेटेड, मैं अपने ट्विटर और टेलीग्राम अकाउंट के माध्यम से दूंगा, साथ में वीडियो के थ्रू भी दे दूंगा जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा। तो एक बार फिर से कहूंगा कि जो बातें मैंने आप सभी से कहा है कि हाथ पे हाथ रख के बैठने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत ही सही मौका है, इसको आप लोग को भुनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे कष्ट हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आप सभी को इसका बेनिफिट ही होगा। आपका इसके ऊपर कुछ कहना है तो आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।